अब हम करवाएंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में जो पहला प्रश्न है हमारा वो है 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, वो देखिए मैंने कॉपी में कर रखा है। देखिए 7429, देखो ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है बेटे। 17 से जाएगा, 17 चौके 68, 6 2, 17 3 51, 11 बचेगा, 17 7 119, 433। फिर 19 पे जाएगा, 19 दूनी 38, 5 7 बचेगा, 19 3 57, 23 से जाएगा तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 17 19 और 23। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि √8 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। अभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 3 का देखिए, यदि 56 और 98 का HCF 14 है तो उसका LCM क्या होगा। देखो दोनों का HCF दे रखा है, पहले मॉडल टेस्ट पेपर में भी मैंने करवाया था, बिल्कुल सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन था, खाली संख्या का फर्क था कि जब दो संख्याएं और HCF दे रखा है तो HCF गुणा LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। HCF अपने पास 14 है, 14 है और LCM नहीं है तो 14 गुणा में LCM बराबर 56 गुणा 98। देखिए देखो 14 गुणा LCM बराबर 56 गुणा 98। ये गुणा में था, भाग में आ जाएगा, 7 पे कट जाएगा, 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 392। अगला देखिए, अगला है कि परिमेय संख्या है 77/210, दशमलव प्रसार शांत अशांत। मैंने पहली वीडियो में बताया था सेम ऐसा कैसा था कि 210 के हम गुणनखंड बनाएंगे, अगर वो अकेले 2 में हो, 5 में हो या 2 और 5 में हो तो वो शांत अशांत है, वो शांत है, नहीं तो अशांत है। अब देखिए ये देखिए 210 का किया हमने, 2 पे 105, 3 पे 35 गया, 5 से 7 7। तो ये अशांत इसलिए है क्योंकि इसमें 2 और 5 के साथ साथ 3 और 7 भी आए हुए हैं, इसलिए अशांत है। उसके बाद अगला देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a और गुणनफल होता है c/a। तो अगर गुणनफल पूछा होता तो हम उसको करते -3/6 1/2 आ जाता, और अब योगफल पूछा है तो माइनस का b/a होगा, तो माइनस का b/a और b कितना है देखिए -7 है, तो ये होगा माइनस, तो फॉर्मूले का -7 और a का मान है 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो योगफल आएगा 7/6, ठीक है। अगला देखिएगा छठा प्रश्न, एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल है। तो योग और गुणनफल दे रखा है तो समीकरण बनाने के लिए पहले मॉडल टेस्ट पेपर में ऐसा ही प्रश्न था। देखिए शून्यकों का योग 1/3 है, शून्यकों का गुणनफल -4/3 दे रखा है, तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा और बीटा यहाँ शून्यक है, तो x² माइनस दोनों का योग है 1/3, x प्लस अल्फा गुणा बीटा -4/3। ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लिया 3। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, 1 3x², 3 × 3x, 3 1 4, ये 3 इधर आ गए, गुणा में 0, तो अपने पास समीकरण बनेगी ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि रैखिक समीकरणों के युग्म ये दे रखे 2x - ky + 3 = 0, 3x + 2y - 1 = 0 का हल नहीं है। अगर हल नहीं है तो इसके लिए इक्वेशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। देखिए a1/a2, a1 है 2, b1 माइनस के, c1 3, a2 3, b2 2 और c1 -1। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये कंडीशन है, कोई हल के लिए नहीं है। रेखाएं समानांतर होती हैं, तो हमने रखा 2/3 बराबर माइनस का k/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई की 3 की गुणा माइनस के से -3 के बराबर 2 दूनी 4, तो 4 3 गुणा -3, माइनस को ऊपर लिखो चाहे नीचे, तो के का मान आ गया -4/3। अगला देखिए 2√2x माइनस √3y बराबर 0 और √5x प्लस √2y बराबर 0 हल बताना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो विलोपन विधि से कर लीजिए, चाहे हम इसको प्रतिस्थापन से। देखो प्रतिस्थापन से सब करवाते हैं, मैं विलोपन से करके दिखाता हूँ आपको। देखो विलोपन विधि में ये होता है कि दोनों के x या y के कोफिशिएंट गुणांक एक जैसे बनाने हैं, तो नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से, ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले इक्वेशन से कर देंगे। √5 से करेंगे, जब रूट की गुणा रूट वाले से होते हैं अंदर अंदर गुणा हो जाती है। √5 से क्या 10, 5 3 15 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। 2 से क्या 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर हम घटाएंगे √10 से √10 खत्म, ये दोनों आएगा ऊपर -√15 प्लस √4 घट नहीं सकते, y है दोनों में, दोनों से y कॉमन ले लिया, माइनस का √15y प्लस √4, ये गुणा में है 0 के नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा सारा का सारा 0। ठीक है, और जैसे ये सारा 0 बनेगा, इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट में ये 0 हो जाएगा, तो x के नीचे देखो ये 0, √2 गुणा में है, इधर आगे डिवाइड में, 0/समथिंग 0। अगला देखिए, अगला है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड के रूप में। देखो ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी है 10x - 1 की, लेकिन हम इसको गुणनखंड के रूप में दिखा रहे हैं। तो देखिए 100x², इसकी गुणा कांस्टेंट से होती है अचर पद से, 100x, बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ना है, दो मतलब गुणा तो आए 100, जोड़ आए 20, तो 10 दाएं 100, 10 और 10 20, तो -10x -x, 10x कॉमन आ गया, तो 10 दाएं 100, x बच गया, -10x कॉमन 1 बच गया, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 10x दोनों में ही -1, तो बच गया क्या यहाँ 10x -1, ये होंगे इसके गुणनखंड। अगला देखिए, अगला है सही विकल्प चुनना है, द्विघात समीकरण दे रखी है, हल क्या होंगे। देखो इसके हल के लिए हमें क्या करना है वो ध्यान से देखना। जो ये समीकरण अपने पास है, तो इसको गुणनखंड के रूप में हम नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं बनेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण, इसको हम द्विघात सूत्र में लेकर के जाएंगे, माइनस का b प्लस -b² - 4ac वाला। देखिएगा सबसे पहले मैं विविक्तिकर निकालता हूँ, b² - 4ac, ये b है, 4ac माइनस का 22² - 4ac, 22 का 484 माइनस का प्लस हो जाएगा, तीनों की गुणा 672, 1156, x हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है माइनस का b प्लस माइनस √b², ये द्विघात सूत्र है, माइनस b है माइनस का 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1156, ये 34 का स्क्वायर होता है 16, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, प्लस का है दोनों जुड़ जाएंगे, 16 से 8 दूनी 16, 8 7 56, और ये घटाएंगे माइनस के 12 बटे, तो 4 3 12, 4 चौके 16, -3/4, तो इसका आंसर होगा 7/2 -3/4। अगला है द्विघात समीकरण की प्रकृति किस प्रकार की है। देखो इस हमें निकालेंगे सबसे पहले b² - 4ac, अगर b² - 4ac विविक्तिकर 0 के बराबर है तो एक जैसे हैं, वास्तविक मूल होंगे, अगर अलग अलग हैं तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, कब जब 0 से बड़ा हो। देखिए हमने इसको किया b² - 4ac, b है √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 3 12 प्लस 4 3 12 दूनी 24, प्लस का 24 और 12 36, 0 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक तो है लेकिन अलग अलग है। अगले में कहा है कि विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। भाई विविक्तिकर तो अभी अभी इसमें भी निकाला था, इसमें भी निकाला था, तो आप खुद निकाल सकते हैं, नहीं आए तो पूछ लीजिए। b² - 4ac, b का मान -1 है और a का मान 6 है, c का मान -2 है, तो -1 का स्क्वायर -4 गुणा 6 गुणा -2, तो ये 48 हो जाएगा, 1 + 48 49 हो जाएगा। ठीक है, अगला है समानांतर श्रेणी एपी का सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर क्या होगा, -7 में से -11 गए तो -11 प्लस का हो जाएगा। देखिए देखो -7 में से माइनस 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 प्लस 11 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति 15वां पद निकालना है, 1/3 5/3, पिछले में भी आया था बिल्कुल सेम ऐसे के साथ। देखो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले a है 1/3, d क्या होगा, दूसरे में से पहला घटाएंगे, 5/3 में से 1/3 का 3 एलसीएम, 5 में से 4,
A15 A प्लस 14 है डी, 1/3 प्लस 14 गुणा 4/3, तो 1/3 प्लस 56/3। जब सबका डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऊपर वाले जुड़ जाते, 57/3, 19 आंसर आ गया। अगला है कि प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल। देखो 20 धन पूर्णांक 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं होंगी, इनको जोड़ने का फॉर्मूला होता है, बता देता हूँ, प्रथम धन पूर्णांकों का n प्लस 1/2। तो n कितना है 20 प्लस 20 और 1 21/2, तो ये अपने पास हो जाएगा, गुणा का निशान आ गया, 2 से काटा 10 तो ये आएगा 210। और अगर विषम पूर्णांक होते तो इसका होता है n²। ठीक है। अगला है भाई इसके अगले दो पद बताने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले डी देखो, -1 में से 1 गया तो -2, तो इसमें -2 जोड़ेंगे तो ये -7 हो जाएगा, -2 और जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। सभी वर्त समरूप होते, सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम तब होंगे जब दोनों की रेडियस बराबर होगी। ठीक है। अगला है दी गई आकृति में ओडीसी दोनों सिमिलर हैं, 25 से 17। देखो जब यहां से देखने का प्रयास करना आप, ओडीसी मतलब ओ वर्टेक्स वाला ओ के बराबर है, डी वाला ए के बराबर है, सी वाला बी के। तो हमें बताना, ये देखो एंगल निकाला ए वाला मान किसके बराबर होगा, ए वाला डी के बराबर होगा, और डी का एंगल कितना डिग्री का है 70 का, तो इसका आंसर होगा 70। अगला देखिए ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, और असमांतर भुजाएं एडी और बीसी पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी है और ए पैरेलल ए बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखेंगे बेटे हम कि ए ई ई डी, तो दोनों ये बीच वाली समांतर है ई एफ, तो ए बटे ई डी होगा अपने पास बी एफ बटे में सी एफ। तो जैसे हम इसको करेंगे तो इसको वैसे भी कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ई बटे ए सी एफ बटे ई एफ, 1/5/2 सी एफ बटे में 2.4। ठीक है। देखिए डी बटे ई ए सी एफ अपन बी एफ, ये डी 1.2 ये 2 है, सी एफ 2.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की गुणा ये है, 2 की गुणा सी एफ से हो जाएगी। तो अपने पास कितना होगा, सी एफ बराबर 2 से क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1.5, दोनों की गुणा कर दी, कितना आ गया 1.8। अगला क्वेश्चन, यदि पी से ओ के केंद्र वाले पी और पी बी, देखो ध्यान से देखना, वर्त है, 2 स्पर्श रेखाएं पी ए बी। ठीक है। यहाँ केंद्र पे कोण, ये दोनों 80 डिग्री पे हैं, तो ये कोण अपने पास हो जाएगा 100 का। तो इसने पूछा पी ओ बी, तो पी ओ बी ये कंप्लीट 100 का है, तो कितने का आ जाएगा 50 का, तो आंसर कितना होगा 50। ठीक है। उसके बाद में अगला है कि किसी वर्त पर स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे एक बिंदु पर। ठीक है। उसके बाद में है कि किसी बाहरी बिंदु से वर्त के केंद्र की दूरी दे रखी है स्पर्श रेखा। देखो पिछले में बताया था कि जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा निकालनी हो तो बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर घटा करके रूट लगा देंगे, 100 माइनस 64, तो कितना होता है ये 36 का, और 36 कितने का होता है 6 का। ठीक है। अगला है कि रेखाखंड दे रखा है, इसमें बांटने पर छोटे भाग की लंबाई बतानी। तो छोटा, देखो जब टोटल लेंथ दे रखी है, छोटे भाग की पूछी है, तो सबसे पहले छोटा भाग बटे में दोनों का जोड़ गुणा में टोटल 9.6, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24, ये छोटा है। बड़े के लिए बड़े को घटा देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र अपने पास है x2 माइनस x1, मतलब 8 माइनस माइनस का 1 स्क्वायर, फिर -2 में से माइनस का 1 घटाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही करेंगे तो ये तो आएगा 9 का स्क्वायर, और 2 में से -1 का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, तो 81 प्लस 1 कितना हो गया 82 रूट। तो ये ऑप्शन है डी। अगला है कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा होगा। देखो द्वितीय चतुर्थांश में मैं आपको बता दूं कि पहले मैं चतुर्थांश बना देता हूँ। जब 2 चतुर्थांश हो गए, यहाँ दोनों प्लस के हैं, यहाँ ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस
का, ये प्लस का, और ये प्लस का, ये माइनस का। तो दूसरे में एक माइनस, पहला एक्स माइनस का होगा, वाई प्लस का, बी ऑप्शन। वाई एक्स का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और ए है 6 5, बी है -4 3 को मिलाने के हो, समदूरस्थ हो। देखो पिछले में एक्स एक्स का आया था, इसमें वाई एक्स का आया था। मैं देखो करके दिखाता हूँ आपको। देखो ए और सी है, ए और बी दे रखे, मान लीजिए सी है, वाई एक्स के ऊपर एक्स का मान 0 होगा। ए सी बराबर बी सी मतलब समदूरस्थ हैं। ए सी निकालेंगे 0 - 6 वाई -5, बी सी निकालेंगे दूरी सूत्र से 0 - 4 वाई -3। दोनों बराबर है, रूट से रूट खत्म। 6 का 36, ये न्यू का न्यू है। 4 का 16 हो जाएगा, ये यू का यू। उसके बाद में आइडेंटिटी खोल देंगे। 36 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 36 ये 61 हो जाएगा। 10 वाई स्क्वायर कट गया। 25 - 6y। उसके बाद में 6y इधर आ गया, माइनस का प्लस हो गया। 61 प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया। -4y माइनस का 36, y बराबर 9। तो y का मान 9 तो x का मान 0, तो अपने पास होगा 0 9। उसके बाद में है 27 का। ए बी बिंदु है, एक्सरसाइज का प्रश्न है भाई। ए बी है, माइनस ए और बी के बीच दूरी निकालनी है, तो रूट x2 - x1 मतलब माइनस ए में से ए गया, माइनस बी में से माइनस का बी हो गया। तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। रूट देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए -2 का हो गया स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर प्लस -2 का 4 b स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, 4 12 करीब क्या बन जाएगा 2। उसके बाद अगला देखिएगा, कोस थीटा बराबर 12/13 है साइन थीटा, तो ये होता है b/h, b/h, और साइन होता है p/h, मतलब p हमें निकालना पड़ेगा। h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा करके घटाएंगे तो p निकल सकता है रूट लगाने पर। तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर गया तो 169 में से 144 गया, तो ये अपने पास बचेगा 25, 25 होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5/13 सी। अगला ये आइडेंटिटी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, बटे में नीचे साइन थीटा है ही, प्लस साइन थीटा ऊपर है ही, अपॉन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये दोनों कटा 1, दोनों कटा 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिनकी परिधि दोनों के बराबर, मतलब बड़े वाले की परिधि इन दोनों की परिधियों के जोड़ के बराबर होगी। इसका मतलब 2πr, बड़ा लेता हूं, 2πr1 + 2πr2। ठीक है, देखिए दोनों में से 2π कॉमन में करके दिखाता हूँ कॉपी में। देखो दोनों की परिधि का जोड़ के बराबर है, तो c बड़े वाले की परिधि बराबर छोटे वाले परिधि, 2πr बराबर 2πr1 + 2πr2। इधर से 2π कॉमन आ गया तो 12 r1 + r2 बचेगा, r1 7 और 12 और 7 19, यहाँ r बराबर 19। अगला है कि उस वर्त के खेत की परिधि, उस वर्ताकार खेत की परिधि क्या होगी जिस पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाती है, तो बाउंड्री पर लगाई जाती है फेंस पे, और जो उसकी चार दीवारी होगी वही उसका क्या होगा परिधि। तो मतलब प्रति मीटर दे रखा है, कुल व्यय दे रखा है, तो कुल व्यय को प्रति मीटर से अगर भाग कर दें तो हमारे पास परिधि आ जाएगी। देखो देखिए कुल व्यय है, प्रति मीटर व्यय है, परिधि दे रखी है, परिधि क्या होगी कुल व्यय बटे प्रति मीटर। 5280, 5280 को 24 से भाग किया कितना है 220 मीटर। ठीक है, देखो अगला है त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2 × 22/7 × 2 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, घन का दे रखा 216, तो घन का आयतन होता है भुजा का घन, l का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है तो 6 मीटर आ गया। अगला विमाएं दे रखी है घनाभ की, ये एक्सरसाइज का प्रश्न है। घनाभ की दे रखी तो आयतन क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इधर जो है सिक्का होता है वो सिलेंडर के आकार बेलन के आकार का होता है। व्यास दे रखा है मोटाई, तो व्यास है 1.75 में करके दिखाता हूँ कॉपी में। देखो कॉपी में किया है सिक्कों का व्यास 1.75,
तो त्रिज्या क्या होगी 1.75/2 0.875 सेंटीमीटर। मोटाई h 2 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 से भाग किया सेंटीमीटर। सिक्कों की संख्या है, घनाभ के आयतन को सिक्कों के आयतन से करते हैं। देखो मैं बता देता हूं कि जब किसी की भी संख्या निकालनी हो तो जिसकी संख्या निकालनी है वो तो नीचे और जिसमें से बनाना है वो ऊपर। तो ऊपर है 55, 5.5 था तो 5.5 था, नीचे 10 आ गया, 3.5 था 10 आ गया, गुणा 10 था ही, 22/7 का 7 ऊपर चला गया, 875 2 है, इन दोनों 3 अंक थे, 1000 ऊपर चला गया, तो 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 2 से काटा 50, 5 से, ऐसे सभी को काटेंगे 400 आएगा। ठीक है, काट करके देखना है। उसके बाद में है प्रायिकता। किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है? किसी भी घटना की प्रायिकता वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 के बराबर हो सकती है। अगर घटना अनिश्चित है तो 0, निश्चित है तो 1, और अगर किसी भी घटना की न तो निश्चित दे रखी है और न ही घटना अनिश्चित दे रखी है तो उसकी 1 और 0 के बीच में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, किसी की घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी। 1 से बड़ी मतलब इम्प्रॉपर नहीं होगी, अनुचित भी नहीं होगी, और 1 से छोटी मतलब माइनस से कम नहीं होगी। तो माइनस वाली है -2.3, तो माइनस में नहीं हो सकती प्रायिकता, तो सी। ये फॉर्मूला है, किसी भी घटना की प्रायिकता PE0 होता है P1 - PE। ठीक है, मतलब किसी भी घटना का होना और उसी घटना का न होना, दोनों का जोड़ 1 होता है। अगला है बारंबारता बंटन दे रखा x और f, तो FI/XI निकालेंगे और उसके बाद सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI मैं करके दिखाता हूँ। देखिए x 4 6 9 10 15, f है 5 10 10 7 8, XI FI का 20 6 दाई 60 9 दाई 90 10 7 70 15 8 120, तीन सभी को जोड़ा 360 FI/XI को, FI 40, माध्य क्या होगा 360/40, और अपने पास 9 से कट जाएगा 0 0, 9 चौके 36। इसके बाद है माध्यक। माध्यक निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जितनी भी संख्या है सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। उसके बाद है बीच वाली संख्या को माध्यक। बहुलक के लिए होता है जो जितनी बार जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वो उसका बहुलक, और माध्य के लिए सभी को जोड़ो और जितनी उसी से भाग कर दो। अब यह माध्यक है तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको असेंडिंग में लगाएंगे। मैंने लगा दिया है 21 24 27 30, तो 9 संख्या है, तो बीच की संख्या कौन सी है 32, यही इसका माध्यक होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से करके देखना है, नहीं आए तो जरूर पूछिए। थैंक्स।